दोस्तों आज मॉर्निंग में मेरा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मेरा टॉक था कम्युनिकेशन साइंस के ऊपर में। यहीं पे रख लीजिए, थैंक यू। उस प्रोग्राम में मेरा टॉक था कम्युनिकेशन साइंस के ऊपर में, और उसके बाद मैं यहाँ पे नदी किनारे आया और मैंने सोचा कि आपके साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस इस प्रोग्राम के मैं शेयर करूं। तो जैसे ही मैंने अपना टॉक शुरू करा, जैसे ही मैंने अपना सेशन शुरू किया, तो मैंने देखा कि टीचर्स अलग अलग 5 तरीकों से मुझे सुन रहे, जिसमें 4 तरीके बहुत ही नेगेटिव थे, बहुत ही अनप्रोडक्टिव थे, बहुत ही पैथेटिक थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये 5 अलग अलग लिसनिंग स्टाइल्स में शेयर करूं, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन विच कैटेगरी यू आर राइट नाउ व्हेन यू लिसन अदर ह्यूमन बीइंग, और आपको कौन सा लिसनिंग स्टाइल अपनाना चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहला लिसनिंग स्टाइल होता है कॉस्मेटिक लिसनिंग स्टाइल। ये हम स्कूल में बहुत करते हैं। जैसे हमसे टीचर पूछते हैं कि समझ आया, तो हम अपना सिर हिलाते हैं, नोटिंग करते हैं, हाँ सर समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, हाँ सर सब कुछ समझ आ गया। बट हम सुन नहीं रहे होते, हमारा दिमाग कहीं दूसरी धार में है कि कोई और ही कुछ चीज हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग में चल रही होती है। इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक लिसनिंग स्टाइल। हम जैसे कॉस्मेटिक का यूज करते हैं दिखाने के लिए कि हम कितने ब्यूटीफुल है, हम कितने हैंडसम है, तो ये कुछ अच्छा तरीका नहीं है सुनने का। इससे नुकसान ही होता है, आपको समझ तो कुछ आता नहीं है, और जो बोलने वाला होता है उसके साथ भी आप धोखा करते हो। तो दूसरा स्टाइल है सुनने का कॉम्बेटिव लिसनिंग स्टाइल। कॉम्बेटिव लिसनिंग स्टाइल होता है, ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जब आप बातचीत करते हो कि दूसरा आदमी बस अपनी बात कहने का इंतजार करता है, वो बस सिर्फ अटैक करने की कोशिश करता है आपके ऊपर कि आप कब चुप रहें और उसको बोलने का मौका मिले, और आपको वो बिल्कुल एकदम धराशायी कर दे अपनी बातों से। तो वो आपको बोलने का मौका नहीं देना चाहता है और आपका इंतजार करता है, अपनी बारी का इंतजार करता है कि जब मेरी टर्न आएगी तो मैं इसकी बोलती बंद कर दूंगा। वो अटैकिंग मोड में होता है। तो इस तरह के लिसनर मुझे नहीं लगता कि कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह से ना तो स्पीकर का फायदा होता है, ना ही आप उस लिसनिंग स्टाइल से कुछ सीख पाते हो। तो ये भी किसी काम का नहीं है। तीसरा है कॉन्वर्जेशनल लिसनिंग स्टाइल। मैगी आ गई, बड़ी गजब। तो चलो मैगी भी खाते रहेंगे बीच बीच में, कॉफी भी पीते रहेंगे। तीसरा है कॉन्वर्जेशनल लिसनिंग स्टाइल। बढ़िया बनाई है। कॉन्वर्जेशनल लिसनिंग स्टाइल वो लिसनिंग स्टाइल होता है, आपने देखा होगा कि हर एक चौराहे पे हर एक दुकान के बाहर, या मोहल्ले में, गली में, कहीं पे भी, या फिर ऑफिस में कहीं, जब लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में, कोई भी टॉपिक है, जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो बातें करते रहेंगे और इतनी गहराई से, इतनी डीप में बातें करेंगे, इतना रिस्पॉन्ड देंगे एक दूसरे को अपनी बातचीत में, लगेगा कि यार सच में ये बड़ा काम का टॉपिक है। लेकिन 1 घंटे की बातचीत के बाद में उस टॉपिक का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, बस सिर्फ बातें करनी है। कॉन्वर्जेशनल लिसनिंग स्टाइल मतलब उसमें आप लिसनिंग तो कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पज ऑफ द कॉन्वर्जेशन। आप उसका रियल जो पर्पज है, आप मजे मारने के लिए सुन रहे हो, मजे मारने के लिए बात कर रहे हो, आप उसके कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहते हो। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, बहुत लोग सुनते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, सुनेंगे, गप्पे मारेंगे, सुनेंगे, गप्पे मारेंगे, दैट्स इट। इस तरह का लिसनिंग स्टाइल कोई काम का नहीं है। कोई जब आप बात करते हो कुछ तो सेंस निकलना चाहिए। देयर शुड बी सम कंक्लूजन ऑफ द कॉन्वर्जेशन। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की टॉक सुनोगे, उनकी बात करने का तरीका, उनके सुनने का तरीका, कोई ना कोई पर्पज होता है। तो ऐसे ही मतलब पूरे दिन, चलो यार एक बार आपने बात कर दी, मजे ले लिए, बार बार डेली आप ऐसे ही अनप्रोडक्टिव टॉपिक के ऊपर में बड़े ध्यान से सुनते हो, कॉन्वर्जेशन करते हो, और अपने रियल कॉन्वर्जेशन से जो आपकी लाइफ में काम आ सकता है उससे आप कोसों दूर रहते हो। तो कॉन्वर्जेशनल लिसनिंग स्टाइल भी ठीक नहीं है। तो अगला जो लिसनिंग स्टाइल है वो है पैसिव लिसनिंग स्टाइल। पैसिव लिसनिंग स्टाइल
ये मैंने कल बहुत देखे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। टीचर्स ऐसे पढ़े लंबे, मतलब बॉडी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बैठे हैं बस सिर्फ सुनना है और सुनेंगे ध्यान से ऐसे, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बस सुन रहे हैं सिर्फ। बोल दे बेटा क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, नो रिएक्शन, नो एनर्जी, नो कनेक्शन, बस सुन रहे सिर्फ। और बोलने वालों को भी कंफ्यूजन में डाल देते कि या तुम सुन रहे हो मुझे कि बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, उसको भी डिमोटिवेट कर देते हैं। देयर इज नो एनर्जी व्हेन यू आर लिसनिंग समबडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग इट, कि आप बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, बस आप बैठे हुए हो ऐसे, अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हो, उस बोलने वाले का भी टाइम आप बर्बाद कर देते हो। तो ये पैसिव लिसनिंग स्टाइल है, इससे आप किसी भी कंक्लूजन में कन्वर्सेशन के नहीं पहुंचते हो, ये भी किसी काम की नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 स्टाइल तो हो गए, तो अब 5वां कौन सा है? मैगी भी खा लेते साथ साथ में। पांचवा है एक्टिव लिसनिंग स्टाइल। मिर्च तेज कर दी इसने। मैगी अच्छी है। पांचवा है एक्टिव लिसनिंग स्टाइल। अगर एक सेंटेंस में इसको बताऊं तो इसका मतलब है लिसन विद इंटेंशन विदाउट एनी जजमेंट। आई रिपीट, लिसन विद इंटेंशन विदाउट एनी जजमेंट। इंटेंशन के साथ सुनो और जज बिल्कुल भी मत करो। सो ये एक्टिव लिसनिंग स्टाइल में आपकी एक तो बॉडी एक्टिव हो जाती है, यू स्टार्ट रिएक्टिंग, यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग बैक टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू। आपके अंदर में एनर्जी होती है, आप सुनना चाहते हैं, योर इंटेंशन इज यू वांट टू लिसन अदर ह्यूमन बीइंग विदाउट जजिंग देम। आप जज नहीं करते हो कि इसको कितना आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, अरे तू तो गलत बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग, कि वो बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है ऐसा, राइट? अगर आपको लगेगा कि यार ये तो गलत बोल रहा है, यू डोंट इंटरप्ट अदर ह्यूमन बीइंग, यू जस्ट लेट देम स्पीक। आप बोलिए, मैं जरा सुनता हूं और बड़े ध्यान से सुनता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इस तरह का बड़ा आपका बड़ा अच्छा स्टाइल होता है सुनने का, जिससे दूसरा इंसान भी मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, उसको अपनी बात रखने का मन करता है कि मैं और बोलूं, और वो अच्छे से बोलता भी हो क्योंकि आप उसको इंस्पायर करते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि एक्टिव मोड में, क्या बताइए और क्या आप बताना चाहते हैं। यस, यू आस्क क्वेश्चंस, यू आर एंगेजिंग, देयर इज कनेक्शन, देयर इज बॉन्ड, देयर इज ए रिलेशनशिप विद यू एंड योर स्पीकर। तो आपका ध्यान वहीं होता है, कंसंट्रेशन लगाते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप एक्टिव लिसनिंग स्टाइल के माध्यम से करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी को सुने तो आप एक्टिव लिसनिंग स्टाइल से सुने। क्योंकि लाइफ में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, कुछ मिलेंगे जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कुछ मिलेंगे जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और कुछ मिलेंगे आपसे जो आपसे एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आपसे कम ज्ञान है, उनको आपसे कम नॉलेज है। लेकिन एक चीज है, अगर आप एक्टिव स्टाइल यूज करते हो हर जगह, तो आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख लोगे, और ये एटीट्यूड अगर आप रखते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो। ये आपको जल्दी से आगे ग्रो होने में मदद करेगा। तो उम्मीद है ये आपको 5 स्टाइल अच्छे लगे होंगे। मुझे फिलहाल मैगी अच्छी लग रही है, मैं मैगी खाता हूँ, मेरी मैगी ठंडी हो रही है। और आप कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी कैटेगरी में हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।